दाता भला करे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पहले 9 साल से बेड पर हूँ, चल नहीं सकता था, लेकिन अभी अगस्त में बाथरूम में गिरने से मेरी दूसरी तरफ का भी जो चूल्हा है वो टूट गया था, तो उसकी जितनी रिकवरी होनी चाहिए वो हुई नहीं है। तो कुछ लोगों के मेरे को फ़ोन आ रहे थे कि बाबा जी कुछ कहो, कुछ हमें बताओ, आप 3 महीने से चुप हैं, कोई हमें मार्गदर्शक चाहिए होता है। तो आपकी बातें सरल भाषा में होती हैं, कम समय में होती हैं और सटीक जो है ना आपका ज्ञान हमें मिलता है, तो कुछ कहिए। तो मैंने पिछले दिनों में कुछ 2-3 ऑडियोज़ डाली हैं, लेकिन अभी जो मैं डाल रहा हूँ उनमें ये है कि मैं जो मेरे को फ़ोन कॉल जाती हैं ना, साधक जो आगे निकल गए हैं लेकिन वहाँ जाके उनको जो अनुभव हो रहे हैं उनकी पुष्टि नहीं हो रही है, तो मैं उनकी बातें जो है ना वो रिकॉर्डिंग के ज़रिए मैं उनसे जो चर्चा करता हूँ, जिसको आप लोगों की भाषा में लाइव चैट भी कहते हैं, तो वो मैं रिकॉर्ड करके आपको एक सीरीज़ देने वाला हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे, बारीकी से सुनेंगे, तो बहुत सी ऑडियो में आपको, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अनुभवी हूँ, मेरा बहुत गहरा ज्ञान है, लेकिन आप ये समझेंगे उसको सुन के कि जो साधक मेरे को फ़ोन कर रहा है वो अपना थोड़ा सा बताते हैं कि हमें ये हो रहा है, और मैं उनको बताता हूँ कि आपके साथ ये हो रहा है, और वो कन्फर्म करते हैं कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ऐसी जो ऑडियोज़ हैं वो बहुत कम जो है ना वो सुनने को मिलती हैं। आप इसको शेयर कर सकते हैं, जो आपके लाइक माइंड साथी हैं, इस लाइन में चल रहे हैं, उनको भी ज़रूरत है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे को सुनते हैं, इसीलिए सुनते हैं कि उनको मेरी बातों में जो है ना स्पष्टता नज़र आती है। तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको जो है ना वो काफ़ी कुछ जो सुनने और समझने को मिलता रहेगा। तो अगर परमेश्वर ने मेरे को आपकी सेवा में लगाया है तो मैं कुछ छुपा के रखना नहीं चाहता हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी बाबा जी। हाँ बाबा जी, ऐसा हो रहा ना, मतलब कोई 6-7 दिन से हो रहा जी। जैसे हो रहा, जैसे ना जैसे कोई पानी के ऊपर नीचे, जैसे ऊपर बारिश तय होती है उससे ऊपर जैसे लगता है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, जैसे पानी के बुलबुले की तरह ऊपर नीचे, और ऐसे लगता है अपने आप को, अपना शरीर की जैसे बिल्कुल फूल की तरह हल्का फुल्का, जो कोई वजन नहीं है मेरे शरीर का जी। और सिर की जो खोपड़ी है ना ऊपर वाली, हाँ जी। यहाँ आजकल बहुत पेन हो रहा, जैसे भारी भारी लग रहा मेरे को। बिल्कुल ऊपर। एक खोपड़ी जो होती है ऊपर वाले चक्री, हाँ हाँ। वहां पे, और ऐसे लग रहा सफेद रंग का और रेड रंग का, इतना तेज के बार तो मेरे से जैसे मैं संभाल नहीं पा रही हूँ उसको। ठीक है। हाँ जी, ऐसा हो रहा बाबा जी आजकल तुम्हारे साथ। देखो, ये जो रेड रंग का प्रकाश नजर आया ना, हाँ जी। ये आपको बहुत पहले भी नजर आ चुका है। हाँ जी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये बदलता भी रहा, यानी जैसे कभी पर्पल जैसा हो जाना, हाँ बैंगनी कभी, जैसा हो जाना। हाँ कभी संदूरी हुआ, फिर पीला हाँ हुआ, जी। फिर हरा हुआ, हाँ नीला जी। हुआ, हाँ जी।
आसमानी हुआ, फिर बाद में लास्ट में ये पर्पल हो गया, बैंगनी रंग। हाँ जी, हाँ जी, और बैंगनी रंग के बाद अब जो आपको दिखा है हाँ जी, वो ऐसे दिखा है कि जैसे एक पेड़ होता है कि नहीं, बड़ा पेड़, हाँ जी, हाँ जी, और उसके ऊपर सफ़ेद रंग के पत्ते, सफ़ेद सफ़ेद पत्ते चमक रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे ये ट्यूब लाइट की होती है ना जैसे रोशनी। हीरे की तरह चमकते हैं ना, हाँ हाँ, चमक आ रही है वैसे ऐसी, उसकी किरणें उसकी किरणें जैसे फोक्स बन रहा उनका। हाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हाँ अब जी, देखो, जो आपने मेहनत की है ना, हाँ जी, परमात्मा के नाम का सिमरन किया है, आरती पूजा की है, बंदगी की है, हाँ जी, ये आपको उसका जो है ना फल मिल रहा है परमात्मा की तरफ से। हाँ जी, ये जो लाल रंग से प्रकाश शुरू हुआ ना, हाँ जी, ये सबसे हमारे नीचे जो मूलाधार होता है ना, मूल यानी अध्यात्म के प्रकाश पुंज, जो सबसे पहले जो होता है ना, हाँ जी, वो लाल रंग का होता है। हाँ जी, अगर आप देवियों की तरफ से इसको देखें तो देवियाँ जो 9 प्रकार की हैं, हाँ जी, और 9 ही हमारे जो है ना शरीर के हिस्से हैं, भवन है। हाँ जी, और भवानी कहते हैं ना, या दुर्गा कहते हैं, चाहे आप अपने बदन को भवन कहो, चाहे आप अपने बदन को दुर्ग कहो। हाँ जी, हाँ जी, तो भवानी कहो तो माता भवानी इसकी मालकिन है, हाँ जी, और अगर दुर्गा कहो तो वो दुर्गा सुप्रीम कमांडर है। उसके नीचे 8 देवियाँ अलग से और हैं। हाँ जी, और सभी जो देवियाँ हैं, इनके शरीर के जो ये 7 चक्र हैं, हाँ जी, 7 जो प्रमुख चक्र हैं ना, हाँ जी, ये सब जो चक्र हैं इनको द्वार कहते हैं। हाँ जी, और जब उस दुर्ग का द्वार खुलता है, हाँ जी, देवी की कृपा होती है, तो उस द्वार के अंदर जो प्रकाश है ना, हम्म, वो हमें दिखता है। हम्म, जैसे अ, जैसे कुसुमंडा देवी है, उसका जो प्रकाश है ना वो लाल रंग का है। लाल रंग का है। ऐसे ही देखो, आप तो जानते हैं, ऐसे चलते चलते अब जो आपकी अवस्था है ना वो ऐसी है कि आप परमात्मा के बिल्कुल कृपा पात्र हो गए हैं। अब आप साधक नहीं हैं, आप सिद्ध हैं। सिद्ध क्या, आप तो अभी यानी कि गुस्से मत होना, कि आप संतों की श्रेणी में चले गए हैं। पता नहीं बाबा जी। हाँ हाँ, वो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि क्योंकि आपकी अवस्था है, मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे को भरोसा करके मेरे से बात करते हैं, तो असलियत तो मेरे छुपा नहीं सकता। हाँ जी, क्यों, ये जो पर्पल है ना, हाँ बैंगनी जी, रंग है, ये हमारे 7वें द्वार का है। अच्छा, और ये जो 7वां द्वार है, हाँ इसका जी, जो ठिकाना है, ये जहाँ जहाँ सिंदूर लगता है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये 7वां चक्र कहिए, 7वां द्वारा कहिए, ये यहाँ पे है। अच्छा, और इसी को त्रिकुटी कहते हैं। हाँ जी, यानी कि 2 नासिका के रास्ते हैं, और एक पीछे रीढ़ की हड्डी से ऊपर आती है, जो जिसको सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं। हाँ जी, और सूक्ष्म के साथ ही कुंडली भी आती है। हाँ जी, और सूक्ष्म जो है ना, इड़ा पिंगड़ा और सूक्ष्म 3 बसे एक थाई एक जगह पे बसते हैं, इसको त्रिकुटी कहते हैं, जहाँ सिंदूर लगता है। अच्छा, और यहीं पे थर्ड आई है, तीसरा नेत्र। हाँ जी, और यहीं पे जो है ना ऊपर जाने का जो सफ़र है ना, हाँ जी, परमात्मा तक पहुंचने का, वो यहीं तक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, आप परमात्मा के सामने हैं, आप परमात्मा के पास है। अच्छा, और यहीं पे जो है ना, वो जो आपको सफ़ेद रंग के पेड़ के पत्ते नजर आए ना, वो उसको सहस्त्रार कहते हैं, अच्छा, यानी हजारों पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं। हाँ जी, वो भी यहीं से दिखाई देता है। अच्छा, ये सभी जो है ना आपके जो स्थान है ना, हाँ ये जी, आपके बंदगी से जो है ना, वो परमात्मा की कृपा हो गई और ये खुल गए हैं। जो आपने कहा है कि सर के ऊपर, यहाँ ना सिर की ये मतलब चरखड़ी है ना, यहाँ ऐसे लगता है बाबा जी मेरे को ना, जैसे 2 हाथ जुड़े हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं हाँ हाँ, इसमें से।
ऐसा महसूस होता है मेरे को कि 2 हाथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे हाथ हैं, मेहंदी लगी है, नेल पॉलिश लगा है, ऐसा दिखता है मेरे को। वही वही है ना, जिसका जिस तरह का जिस पे उसका भरोसा या आस्था होती है ना, हाँ जी, उसको वही दिखता है। हाँ जी, अब देखो, आप देवियों की पूजा करते हैं, मानते हैं, हाँ तो जी, तो आपको पहले भी ये मेहंदी लगे पाँव दिखे थे? हाँ जी, हाँ जी, वो तो घर में ही प्रकट हो गए थे। घर में प्रकट हो गए थे ना। हाँ जी, तो जैसे कहते हैं ना कि पाँव से ही ऊपर को जाते हैं, हाँ जी, हमारी प्राण शक्ति भी पाँव से ऊपर को आती है। हाँ जी, तो ये जो देवियों के हाथ है ना, हाँ जी, ये इसको आप ऐसे समझो कि आपके जैसे पुराने ज़माने जब हमारी बड़ी बूढ़ी माई होती थी ना, दादी हाँ नानी, जी, हाँ जी, वो दोनों हाथ से सर पे प्यार देती थी। हाँ जी, हाँ जी, दादी फेरती थी हमारे। हाँ, वो दोनों हाथों से प्यार देती थी, और हाँ जी, प्यार दे के और थोड़ा हाथ को सर के साथ लगा के थाम के रखती थी, 1 2 10 सेकंड के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो ये जो माता का रूप है, जो दुर्गा का रूप है, ये हाँ जी, ये उसका आशीर्वाद है जो मेहंदी लगे हाथ नजर आ रहे हैं। हाँ जी, जैसे नेल पॉलिश लगा है, चूड़ियां, हाँ जैसे बिल्कुल शादी का बिल्कुल, छूट जैसे होता है। जैसे श्रृंगार नहीं होता, जब हम हाँ, लोग हाँ जी, माता का श्रृंगार नहीं देते, हाँ जी, हाँ जी, वो श्रृंगार लगे हुए सभी जो है ना वो है। तो जैसे आपने एक बार श्रृंगार दिया था, हाँ तो जी, क्या चुनरी भूल गए थे कि पता नहीं क्या भूल गए थे? चुनरी, हाँ, तो आपने जो श्रृंगार दिया, चलो हाँ आप जी, अपने अपने मन के हिसाब से ऐसे समझो कि आपने जो श्रृंगार दिया था, वो माता ने श्रृंगार किया और आपको प्यार दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। हाँ जी, क्योंकि माता भवानी है या दुर्गा है, हाँ जी। इसको परमात्मा की जो है ना वो फीमेल पावर कहते हैं, स्त्री शक्ति। पर बाबा ये पेन क्यों हो रहा है तो मेरे को यहाँ पेन इसको यहाँ ये जो पेन हो रहा है ना, हाँ जब जी, ये जो जगह है ना, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो यहाँ एक खड्डा होता है, हाँ जी, उसी से उसको परमात्मा की तरफ से जो है ना पावर आती है। अच्छा, ये खुला जो मैंने कहा ना कि आपके जो आध्यात्मिक यात्रा है, वो तो काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब तो परमात्मा की कृपा आनी है, और परमात्मा के पास आपकी जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति है उसने जाना है। अच्छा, उससे ऐसे लगेगा कि आपके शरीर में वहाँ से कोई चीज़ जो है ना, चीज़ का मतलब कोई शक्ति है वो प्रवेश कर रही है। हाँ जी, और कभी कभी ऐसे लगता है कि वहाँ से जो मैं सिमरन ध्यान कर रही हूँ, जो मेरा वो सिमरन ध्यान है, वो ऊपर जा रहा है। हाँ जी, और फिर शरीर जो है ना वो कट जाता है, और सिर भी सुन्न हो जाता है, और हाँ मस्ती जी, में हाँ मस्ती जी। मस्ती रहती है, पता ही नहीं रहता। मेरे को बाबा कोई पता नहीं होता है, कई बार तो ऐसे धक्के मार के मम्मी उठ जाओ, 2 घंटे हो गए, 3 हो गए, खाना खा लो। हाँ हाँ, वो उस वक्त ना तो समा रहता है, ना हम्म, शरीर रहता है, और ना ही स्थान का ज्ञान रहता है। हाँ जी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी अवस्था बन रही है। बस इसका आनंद लो, और इसको जो है ना मेंटेन रखो। अपना नित्य जितना आप करते हैं हाँ वो जी, करते रहो, और चलते फिरते परमात्मा का जो भी आप सिमरन करते हो करते रहो। हाँ जी, यानी ये माता भी परमात्मा का ही एक अंश है। हाँ जी, तो जैसे कहते हैं ना कि जैसे कलाकार तो एक ही होता है, हम देखते हैं ना, वो हमारे जो पुराने ज़माने में हाँ जी, रामलीला या नाटक वगैरह हुआ करते थे, हाँ जी, तो उसमें अलग अलग पात्र बनने होते, कई बार एक ही पात्र को लड़की बना देते थे, एक ही हाँ को जी, लड़का बना देते थे। हाँ जी, तो ये परमात्मा की शक्ति है। इसके कहने का बड़ा ये मतलब कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तन कैसी। जिसकी जिसके ऊपर अपनी जो है ना श्रद्धा बढ़ जाती है, भरोसा बढ़ जाता है, तो हाँ जी, परमात्मा की तरफ से उसको उसी रूप में ही वो दर्शन देता है। हाँ जी। ठीक है, दाता भला करे। ठीक है बाबा जी, प्रणाम। ठीक है जी, करो मौज, मेहर करे ठीक, मालिक। ठीक है।